हेलो गाइस, तो मैं आ चुका हूँ आपके लिए शामन किंग का एक और कमाल का एपिसोड लेके। तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर देना सब्सक्राइब। इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो ऊपर आई कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। गाइस एक और बात, नेक्स्ट एपिसोड आपको किस एनिमे का चाहिए, वायलेट एवरगार्डन या फिर 86 या फिर गिंतामा, तो जल्दी से कॉमेंट में लिख देना। तो और किसी बकवास के बिना करते हैं इस वाली वीडियो को स्टार्ट। I was broken and isolated, but inside held the fire waiting. Not a word that you say can save us, so don't try, 'cause this time you crossed the line. एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रेन अपने फादर से लड़ने के लिए चाइना आ जाता है और उसके सामने होती है जैंगसी आर्मी, जो कि मुर्दों की आर्मी होती है। वो बसन को अपने साथ इंटीग्रेट करके उन सभी के ऊपर अटैक करने लगता है और कहता है फादर को शायद मेरी नई पावर का अंदाज़ा नहीं है, उसे लगता है कि ये सभी चीज़ें मुझे रोक पाएगी। अचानक से उसके फादर का हाथ कहीं से आ जाता है और वो कहता है आखिर ये यहाँ कैसे आया, मैं तो इसे देख भी नहीं पाया। वो जैसे ही उसे छूता है रेन उन सभी को चीरते हुए बहुत दूर जाके गिरता है और वो एक पहाड़ से जाकर टकरा जाता है। रेन कहता है आखिर ये मुझे दिखाई क्यों नहीं दिया। बहुत समय बाद मिल रहे हैं ताओएन यानी उसका फादर कहता है आखिर तुम मुझे पापा कहकर क्यों नहीं पुकारते हो, देखो मैंने तुम्हारे स्वागत के लिए कितनी तैयारी की थी, लेकिन तुमने इन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे अपने बच्चे ही मेरे खिलाफ हो गए हैं। रेन उसे कहता है आखिर तुमने मेरी सिस्टर के साथ क्या किया। ताओएन कहता है ज्यादा कुछ नहीं, बस मैंने उसे सबक सिखाया। वो उस असाकुरा योग की साइड ले रही थी, तभी दो जैंगशी वहां पर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि ली पायरो की लाश टुकड़ों में कटी हुई होती है और रेन ये देखकर हैरान हो जाता है। आगे ताओएन कहता है मैं तब तक रुकने वाला नहीं हूँ जब तक मैं वो जीत हासिल न करूँ, हमें अपनी खोई हुई इज्जत वापस लानी है। वहाँ पर दो जैंगशी ताओजिन को लेकर आ जाते हैं जो कि उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं। ताओएन कहता है अगर तुमने इसे बचाने की कोशिश की तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। रेन कहता है मैं यहाँ तुम्हें हराने आया हूँ और मैं वो करके जाऊँगा। रेन बसन के साथ सुपर गोल्डन चाइनीज स्लैश डांस का एक अटैक मार देता है। उसकी बहन उसे कहती है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तुम इसे नहीं हरा पाओगे। ताओएन के ऊपर रेन के अटैक का कोई भी असर नहीं हो जाता है और वो रेन के ऊपर ही पंच मार देता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सभी लोग योग के घर में होते हैं और उन्हें कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही होती है। तभी वहाँ पर बसन आ जाता है और बसन उन सभी को सिचुएशन एक्सप्लेन कर देता है। वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं ये सुन करके उसने अपने ही फादर को चैलेंज किया। बसन आगे बताता है कि रेन की इतनी ज्यादा पावर होने के बावजूद भी वो ताओएन का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया और उसे ताओजिन के साथ ही बंदी बना लिया गया है। मैं बड़ी मुश्किल से वहां से भाग के आया हूं और मुझे पता है कि सिर्फ तुम ही उसे बचा सकते हो, प्लीज मेरे यंग मास्टर को बचाओ। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रेन जंजीरों में बंधा होता है और उसकी साथ उसकी बहन यानी ताओजिन भी होती हैं। वो उसे कह रही होती हैं कि तुम्हें उसके साथ लड़ना नहीं चाहिए था, तुमने देखा ना कि वो कितना बेरहम और पावरफुल है, उससे लड़ना बेवकूफ़ी है, वो एक मॉन्स्टर है। रेन ताओजिन से कहता है कि मॉन्स्टर इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं और हमारे फादर की इतनी ज़्यादा पावर होने के पीछे कोई ना कोई राज है और मैं कसम खाता हूँ कि मैं उस राज से पर्दा उठा के ही रहूँगा। सीन चेंज होता है और यो और बाकी सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर रेन का घर होता है। मानता कहता है कि इस जगह का नाम गुजो है और ये चाइना और तिब्बत के बॉर्डर्स के बीच में है। मुझे कभी नहीं लगा था कि ये जगह सच में एग्जिस्ट भी करती है। आगे वो ये भी कहता है कि अना ने हमें यहाँ पर अकेले ही भेज दिया, वो हमारे साथ इस क्रिटिकल टाइम में क्यों नहीं आई। बसन उन सभी का शुक्रिया कहता है कि तुम लोग फिर भी आए। तो बसन को कहता है हम रेन के दोस्त हैं और हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते थे। होरो कहता है वैसे मुझे परवाह नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद वो मुझे डिनर के लिए पैसे दे सकता है। इसके बाद आमिदामारू और टोकिगेरो आ जाती हैं और वो कहते हैं हमने कासल को चेक कर दिया है लेकिन वहाँ पर हमें कोई भी नहीं मिला है। बसन उन सभी को बताता है कि ताओएन बहुत ज़्यादा शातिर हैं और उसने ज़रूर हमारे लिए कोई ना कोई ट्रैप तो बिछा कर ही रखा होगा।
सीन चेंज होता है और ताओ एन ये सभी चीजें एक मिरर में देख रहा होता है और वो कहता है तुमने तो रैन के दुश्मनों को मेरे दरवाजे पर लाके खड़ा कर दिया और मुझे उनकी अच्छी तरीके से देखभाल करनी होगी। वो खड़ा हो जाता है और एक दरवाजे के पास आ जाता है और कहता है तुम लोग वापस से जिंदा आओ। और हम देखते हैं कि द 5 कार स्क्वाड वो कहता है ये सभी ऐसी लाशें हैं जिन्हें मैंने मॉडिफाई किया है और हर एक के पास इसकी यूनिक एबिलिटी है। मैंने सालों गुजारे हैं ऐसी इनविंसिबल जैंक्सी आर्मी को तैयार करने में। सीन चेंज होता है और बसंत सभी को रेस्क्यू प्लान एक्सप्लेन कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो रेन को बचाने जाते वहां पर द 5 कार स्क्वाड आ जाती है और कहती हैं हम तुम लोगों को यहाँ से आगे जाने नहीं देंगे। और इसके बाद वो सभी जैंक्सी आर्मी एक्शन में आ जाती हैं। इससे पहले रियो कुछ करता उसके सर पर एक स्वॉर्ड मार दी जाती है और ये होता है वो वाला मॉडिफाई जिसमें चीता की स्पीड होती है। बसंत उन सभी को देखकर कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये सभी सच में एग्जिस्ट करते हैं। द 5 कार स्क्वाड एक साथ ही मानता और बाकी सभी के ऊपर अटैक कर देती हैं, लेकिन वक्त रहते ही होरो उन दोनों को वहां से हटा लेता है। मानता पीछे देखता है और कहता है अगर मैं इन पैरों के नीचे आ जाता मेरा तो कुचुम्बर बन जाता। किसी के पास तो एनिमल लिम्बस है और किसी के पास फायर आर्म्स। आखिर ये सभी चीजें क्या हैं? तभी बसंत बताता है कि ये ताओ फैमिली की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जैंक्सी आर्मी है जो कि इस दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी है। होरोरो कहता है मैं इन खिलौनों से डरने वाला नहीं हूँ। ये सुनकर उन सभी जैंक्सी आर्मी को गुस्सा आता है और कहते हैं तुमने हमें टॉयज कहा, अब तुम देखो। एक जैंक्सी कहता है मेरे एलिफेंट के पाँव तुम्हें कुचल देंगे, लेकिन होरोरो एयर में मौजूद वाटर मॉलिक्यूल्स को फ्रीज करके उसे जमा देता है और इसके बाद वो अपना ओवरसोल पंच निप्पो पंच उसके ऊपर मार देता है और उसके पीछे एक और जैंक्सी आ जाता है और कहता है तुम मेरी चीता की स्पीड से नहीं बच सकते हो। लेकिन उसके पीछे रयू आ जाता है और वो उस जैंक्सी को 2 हिस्सों में काट देता है। होरो रयू को देखकर कहता है तो तुम्हारे पास भी नई टेक्निक है। रयू उसे बताता है हाँ, इसका नाम है हेल ड्रैगन क्रिम्सन लिजार्ड और तुमने मेरे बालों का क्या हाल कर दिया, अब देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। रयू उस चीता जैंक्सी को गाजर मूली की तरह काट देता है और वो योग को कहता है तुम लोग यहाँ से चले जाओ और तुम रैन को बचाने जाओ, तब तक होरो और मैं यहाँ पर संभाल लेते हैं। अभी उनके सामने होते हैं 3 सबसे पावरफुल जैंक्सी। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ताओ जिन ली पायरों के टुकड़ों को जोड़ रही होती हैं और कहती हैं मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम जल्दी रिकवर हो जाओ। इसके बाद वहाँ पर योह आ जाता है और योह सबसे पहले रैन को फ्री कर देता है। वो उसकी जंजीरें खोल लेता है। ताओ जिन कहती हैं मुझे नहीं लगा था कि तुम हमें बचाने के लिए आओगे, तुम्हारा शुक्रिया। योह रैन से कहता है हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, लेकिन रैन निकलने से मना कर देता है और कहता है मुझे अपने फादर को पहले हराना है, इसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगा। मैं अभी टॉप फ्लोर की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पर ताओ एन बैठा है। योह रैन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रैन नहीं मानता है और कहता है मैं एक लूजर की तरह यहाँ से चुपचाप नहीं जा सकता हूँ। तभी ताओ जिन कहती है तुमने देखा ना कि हमारे फादर कितने ज्यादा पावरफुल हैं, तुम उनके सामने नहीं टिक पाओगे। योह जॉन से कहता है वो रैन है, एक बार उसने कमिटमेंट कर दी तो फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनता। सीन चेंज होता है। ताओ एन ये सभी चीजें एक मिरर में देख रहा होता है और कहता है रैन ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वो योह के साथ ज्यादा रहने लगा है। इन लोगों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि आखिर इस बिल्डिंग के अंदर कितने ज्यादा खतरे मौजूद हैं। रैन योह से कहता है कि तुम मेरे साथ मत आओ, अगर वो आदमी तुम्हें चोट पहुंचाता है तो मैं तुम्हें बचाने वाला नहीं हूँ। रैन योह से कहता है उस आदमी से तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम ताओ एन से नफरत करते हो? रैन कहता है नहीं, मैं उससे नफरत नहीं करता हूँ, मेरे अंदर जो नफरत पल रही है मैं उसे खत्म करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। उसने मेरी पीठ के पीछे ये नफरत का टैटू बनाया जो कि कभी भी नहीं मिट सकता है, लेकिन मैं इसलिए उससे नफरत नहीं करता हूँ। मैं उसके रास्ते पे चला और मैंने बहुत सारे लोगों को तकलीफ पहुँचाई, इसलिए मैं अपने आप से नफरत करता हूँ। वो नफरत की यादें तो इस टैटू की तरह कभी भी नहीं मिट सकती हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ उस आदमी को हराने के लिए जिसने मेरे पीठ पे ये टैटू बनाया था, और मैं अपने आप को भी वापस हासिल कर लूँगा जो कि मैं पहले था, और तुम मेरे बीच में मत आओ। योह उसे कहता है हम जो भी करेंगे वो साथ में करेंगे। तभी उनके सामने वही 2 जैंक्सी आ जाते हैं जो कि ताओ जिन को टॉर्चर कर रहे थे। वो दोनों कहते हैं कि हम ड्रैगन्स डे के गार्डियंस हैं और हम लोगों को टॉर्चर करना अच्छा लगता है। योह को तो उनको देखकर हालत खराब होती है, लेकिन रैन उन्हें देखकर मुस्कुराता है। वो दोनों आगे आते हैं और कहते हैं हम तुम लोगों को टुकड़ों में बांट देंगे, लेकिन रैन और योह उन दोनों को ही टुकड़ों में बांट देते हैं। आगे वो कहते हैं होरो और रयू हमारे लिए वेट करो, हम आ रहे हैं।
यहाँ पर ये एपिसोड होता है गाइस एंड। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना। और हाँ, अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना कि मैंने वीडियो लास्ट तक देख लिया। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।